शरद भाई, जो जी हम जी लोगों ने हाँ। चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद मैंने भी काफी कुछ इसमें जानकारी की। ये साफ साफ नहीं लगता है कि दिल्ली से ऑर्केस्ट्रा है, ये पूरा खेल जो है वो दिल्ली से तय किया गया है, शरद भाई? नहीं बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, ये तो मालूम ही है, जो झगड़ा भी है वो योगी आदित्यनाथ का लिए केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से झगड़ा थोड़ी ना है। जो असली झगड़ा तो दिल्ली वालों से है, और दिल्ली वालों ने इन दोनों को यहाँ प्लांट किया है कि योगी को पे नजर रखें और योगी देखें कि ज्यादा योगी आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं। इसमें उनके लिए बिल्कुल सही है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अमित शाह के लिए, कि अमित शाह जो अपने आप को नेचुरल सक्सेसर समझते हैं मोदी का, उनके लिए अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है उनके रास्ते में तो वो है योगी। क्योंकि योगी ने अपनी एस्पिरेशंस, अपनी एम्बिशन सबको जग जाहिर कर दी है कि भाई फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हूं मैं। और वो समझते हैं कि क्योंकि वो भगवाधारी हैं और हिंदुत्व के बड़े भारी एम्बेसडर हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व डिफरेंट है, उनका हिंदुत्व वो नहीं है जो एक्चुअली हिंदू धर्म सिखाता है। बहरहाल, तो इसलिए वो समझते हैं कि मेरे रहते हुए और दूसरा कौन बन सकता है। लेकिन ये सब बातें तब के लिए हैं जब जब मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे या जो भी हो। क्योंकि और मोदी के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी नजर भी रख सकता है, सपना भी देख सकता है कि वो उस कुर्सी पे बैठे। तो उनके लिए तो ये भी एक वजह हो गई कि एक आदमी नजर लगाए हुए है मेरी कुर्सी पे। दूसरा अमित शाह के लिए कि मेरा फ्यूचर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आदमी हो सकता है। तो काफी दिनों से ये खींचातानी चल रही है, आपने देखा। यही वजह थी कि केशव मौर्य ने और दो एमएलए, मोती सिंह और एक साहब और थे, कोई नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने जम के देव, खुल के देवेंद्र देवेंद्र सिंह, देवेंद्र। देवेंद्र सिंह और जम के उन्होंने आलोचना करी थी योगी आदित्यनाथ की सरकार की, योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस की, और उन बातों की जिसको योगी अपना यूएसपी बताते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर, एंटी करप्शन। तो ये सब हवा हवाई बातें हैं, क्योंकि उन लोगों ने हकीकत बताई कि इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ, ये केशव मौर्य ने कहा। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि इससे बदतर लॉ एंड ऑर्डर हो नहीं सकता। और योगी आदित्यनाथ इसी पे फूलते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया। उनको शायद एक तो उनकी थोड़ी समझ में भी लगता है, उनकी समझ वहीं तक सीमित है कि अगर मुस्लिम्स को टारगेट करके और उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले गए, जो भी कर दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया, बुलडोजर चला दिया। एनकाउंटर और बुलडोजर उनका उनकी अपनी आप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझते हैं। ये किसी जमाने में होता था, 18 सेंचुरी में तो चलता था ये सब चीजें, 17 सेंचुरी में चलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए इसी वजह से मुझे लग रहा था। और मुझे उस टाइम भी मेरे पास ये सूचना भी आई थी, जैसे जिस दिन लास्ट मिनट पे कैंसिल हुआ, डिफर वो हुआ, पोस्टपोन हुआ मिल्कीपुर का इलेक्शन, तो उसमें बड़ा क्लियर हो गया था। क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन होने की खबर योगी आदित्यनाथ को भी नहीं थी, ये बात यहां से कंफर्म हो चुकी। और पोस्टपोनमेंट की और कोई कारण नहीं था। जो ग्राउंड बनाया था वो इतना फ्लिमजी ग्राउंड था, इतना यूजलेस ग्राउंड था कि वो जो गोरखनाथ जो लड़े थे इलेक्शन अवधेश प्रसाद के खिलाफ, वो हार गए थे। उन्होंने पिटिशन डाली थी। अवधेश प्रसाद अब इलेक्ट होकर के लोकसभा मेंबर बन गए। तो ये एक नेचुरल कोर्स में जो कोर्ट में इनफ्रक्चुअस हो गई, मतलब बेकार हो गई, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निसेंस लेकर के उस ग्राउंड पे इसको पोस्टपोन कर दिया। उससे साफ जाहिर था कि इलेक्शन कमीशन तो सबको मालूम है, बेचारा बेचारा है इलेक्शन कमीशन। और जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं मोदी और शाह से, वो भी वो लोग करते हैं। ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन तो खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री हो गई वो। तो इसलिए उन्होंने सोचा सबसे कन्वीनियंट यही है कि इसको पोस्टपोन कर दो। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं वहां से जितवाने को अपने कैंडिडेट को, वो हो गया, तो बड़ी बीजेपी को ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में हार कराई और देखिए ये है। इनका एक रिवाइवल कहीं से हो जाता, जबकि वही ग्राउंड बनाया जा रहा है उनके उनको हटाने के लिए, जो भी दिल्ली वाले जो सोच रहे हैं, जो अभी तक खबरें आ रही यही बता। तो इसलिए बहुत स्पष्ट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शक और शुबा है। शरद भाई, मैं बस चलते चलते, समय अब नहीं है, एक एक मिनट में आप लोगों का एक रिएक्शन ले लें। मैं अभी भी इसको ये मान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करेगा कि मोदी के बाद कौन। और उस डिसीजन के लिए ये जो उपचुनाव हुए थे, जितना मुझे याद पड़ता है और जो मेरी समझ है, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात थी। ये चाहते थे कि यहां से हटे, क्योंकि बहुत खराब रिजल्ट आए थे बीजेपी के लिहाज से। लेकिन तब एक तबका ये मानता था कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा वहां पे जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी जी की थी, और वो उनको हटा नहीं पाए थे।
फिर यह कहा गया था कि उपचुनाव की सारी जिम्मेदारी योगी के सिर पे डाल दो, उपचुनाव जब हार जाएंगे तब बहुत आराम से योगी को हटाने का बहाना मिल जाएगा। ये जो जनरल नैरेटिव समझ में आया था, उसमें आपके हिसाब से अगर ये चुनाव का जो भी होता है 50-50, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो बीजेपी चुनाव जीती है वो फूलपुर में 3,000, खैर में 74,000, गाजियाबाद में 1,05,000, मझावा में जो निषाद पार्टी जीती है 33,000, मीरापुर आरएलडी 27,000। सपा जो 4 चुनाव जीती है, कटहरी में 7,000, सीसामऊ में 12,000, कुंदरकी में 43,000 और करहल से अखिलेश यादव 68,000। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 50-50 टाई अप होता है, तो जो जो बात आज का है कि अमित शाह और जो योगी की खींचतान है, जो बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें आपको क्या लगता है कि योगी का अपर हैंड रहेगा, योगी हट जाएंगे या ऐसे ही रहेगा? क्योंकि खींचतान तो है इस चुनाव का रिजल्ट। क्योंकि मैं एक चीज और मानता हूं, देखिए अगला चुनाव दिल्ली का चुनाव है, विधानसभा, उसके बाद 1 साल बाद बिहार का चुनाव है। अभी अगले अगले वर्ष कोई बहुत मेजर विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है, दिल्ली का चुनाव हो रहा है जो अपने ही मुद्दों पे लड़ा जाएगा। शरद भाई, इस चुनाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव परिणाम से योगी और अमित शाह का जो पावर स्ट्रगल है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बड़ा बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर दिल्ली ने माइंड मेकअप कर लिया है, मोदी और शाह ने एक माइंड बना लिया है, तो उस पर अमल वो करेंगे। क्योंकि अभी भी योगी मोदी से टक्कर नहीं ले सकते, ये मान के चलिए, कितना भी। तो योगी से, मोदी से तो आरएसएस टक्कर नहीं ले पा रही है। तो जो, और अब वो डेमोक्रेसी नाम की चीज तो इतिहास हो गया। तो ये है, माइट इज राइट। और योगी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मोदी से पंगा ले ले। सिंपल सी बात है। मोदी, जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है, इसमें ये जरूर है कि मोदी, इसीलिए योगी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया ये सीटें। अगर इसमें इक्वेशन बैलेंस जो है दिल्ली के फेवर में जाता है, यानी कि भाजपा ज्यादा सीटें हारती है। देखिए, पूरी सीटें तो जीतना नामुमकिन है, लेकिन जो शीतल कह रहे थे कि जिस तरीके से विपक्ष कॉम्प्लिसेंट हो गया है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, वो हो सकता है वजह बने हार की। उसमें मोदी क्रेडिट योगी ले जाएंगे। लेकिन अगर टिल्ट ये हुआ कि 4 और 5 होता है, मतलब 4 मिलते हैं बीजेपी को, 5 उनको, तो ये भी इनफ ग्राउंड हो जाएगा योगी जी के से का निपटारा करने। और अगर अगर योगी जीत भी जाते हैं, अगर ज्यादा सीटें ले जाते हैं, अगर नंबर्स, अगर खाली एक कप समझ फर्ज कीजिए 5 मिलते हैं भाजपा को और 4 उनको, तो नहीं। अगर योगी ले गए 7-2, 8-1, तब योगी का पलड़ा भारी हो सकता है, मुझे ऐसे ही लगता है।